हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड टू tightly bind the constituents particle like ions, atom and molecules। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन, सबसे मजबूत अट्रैक्शन जो फोर्सेस होता है किसके बीच में होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, आगे लिखा है टू टाइटली बाइंड, जो कि टाइटली बाइंड होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आयंस और एटम या मॉलिक्यूल के तरीके आपस में बने हुए होते हैं। दिस लीड टू डेफिनाइट एंड स्टेबल शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि लीड करता है एक डेफिनाइट और स्टेबल शेप को, किसकी, सॉलिड की। ठीक है, विच कैन बी अल्टर्ड, जो कि अल्टर मतलब बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बाई एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस बाई मीन ऑफ ब्रेकिंग और कटिंग। कैसे कर सकते हैं, अल्टर ओनली बाई एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब हम उसमें फोर्स लगा के, ताकत लगा के हम उसकी शेप को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप को, वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में है तो कम कर सकते हैं, टेढ़ा बकोड़ा है तो उसको चपटा बना सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो, फ्यू फीचर्स ऑफ सॉलिड हैव बीन ब्रीफ बिलो। कह रहा दे आर स्टिफ विद अ फिक्स शेप। ये कैसे होते हैं, एक फिक्स शेप के होते हैं। देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द वेसल इन विच दे आर केप्ट। कह रहा है इनके जो वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते एक वेसल्स की भांति जहाँ पर इनको हम स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इन कंपैरिजन टू गैसेस दे हैव 10 टाइम कंप्रेसिबिलिटी एंड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। कह रहा है इन कंपैरिजन टू गैस, अगर हम गैस से इसका कंपैरिजन करें तो दे माने वे 10 टाइम ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी रखते हैं या ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं। या तो 10 टाइम ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी रखेंगे या तो कंप्रेस होंगे ही नहीं। ठीक, आगे देखो, इन कंपैरिजन टू गैस और लिक्विड, अगर गैस और लिक्विड दोनों से कंपैरिजन करें तो दे अंडरगो डिफ्यूजन मच स्लोली ओविंग टू द टाइटली बाउंडेड पार्टिकल्स। ये क्या होता है, इनका जो डिफ्यूजन मेथड होता है या डिफ्यूजन मैकेनिज्म होता है वो बहुत स्लो होता है कंपैरिजन टू गैस और लिक्विड के। डिफ्यूजन मैकेनिज्म क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन जब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो वो मूवमेंट उनका बहुत स्लो होता है। ठीक है, आगे चलो, 4 नंबर में लिखा है दे कैन गेट सब्लिमेट बट मोस्ट ऑफ देम मेल्ट और हीटिंग। कह रहा है इनको सब्लिमाइट कर सकते हैं लेकिन क्या नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ देम मेल्ट और हीटिंग, लेकिन ये कुछ क्या हो जाते हैं, बहुत सारे मेल्ट हो जाते हैं। कब, जब हम इनको हीट करते हैं। लेकिन इनको सब्लिमेशन भी किया जा सकता है कुछ को। ठीक है, इन कंपैरिजन टू गैसेस दे हैव मोर डेंसिटी, गैस से कंपैरिजन करेंगे तो इनकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, अब आ जाओ सॉलिड के जो हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड की स्टेट के बारे में, सॉलिड की अवस्था के बारे में। तो अब इसमें देखना हमें ये है कि सॉलिड की जो अवस्था है या सॉलिड की जो स्टेट है, कितने टाइप्स की सॉलिड की फॉर्म्स होती हैं। कह रहा है इसमें सॉलिड आर द फॉलोइंग टू टाइप बेस्ड ऑन द डिसऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, सॉलिड्स को दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक रेगुलर अरेंजमेंट में एक बिल्डिंग कॉन्स्टेंट जिसमें कर सकते हैं उस हिसाब से। पहला है एमॉर्फस। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड। दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस की बात कर रहे हैं तो इन दीज सॉलिड डिफरेंट बॉन्ड हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज इरेगुलर। कहने का मतलब क्या हो गया, अमॉर्फस में इनमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है, साथ ही साथ इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब एक रेगुलर शेप में नहीं होता। दूसरा इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या रहा, इन दीज सॉलिड 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ आयंस आर सीन। कह रहा है क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, कह रहा है इनका जो सॉलिड्स होते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। 3 डायमेंशनल का इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसके साथ साथ लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, इनमें आयन का दिखाई हुआ देता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग इनके जो डिफरेंसेस बताए गए हैं किसका, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में।
जियोमेट्री की बात करें तो इनका शेप जो होता है इरेगुलर होता है, आयंस इसमें एटम आयंस इसमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है, ऑर्डरली मैनर्स में होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है किसका, क्रिस्टलाइन का। अमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स होती, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं होती, इसमें 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है ना। 3D डायमेंशनल मतलब 3D, तीन टाइप से स्ट्रक्चर को इसको देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, जबकि अमॉर्फस वाले को जियोमेट्रिकल शेप होती है इनकी, ठीक है। दूसरा है इसमें मेल्टिंग पॉइंट की बात करा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है रैपिडली चेंज हो सकता है, जैसे जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होते जाते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, जबकि एमॉर्फस का जो चेंज नहीं होता मेल्टिंग इतनी तेज़ी से, ठीक है। और ना ही इनका लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होने में भी इनका कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। नेचर की बात करते हैं, ये एनिसोट्रॉपिक एंड शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलाउंग द डिफरेंट डायरेक्शन। कह रहा है इनका जो नेचर्स होते हैं वेरिएशन इसमें शो करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ अलग अलग डायरेक्शन में। इनका जो नेचर्स होता है एमॉर्फस का आइसोट्रॉपिक होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सारे में टाइम में फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम रहती है, ठीक है। ऐसे इनकी राइजिडिटी हैं उनके बारे में बताया गया है। कह रहा राइज एंड शेप आर नॉट distorted by mild distorting forces. Rigidity not very right and can be distorted by bending or compressing forces. इसमें इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में बताया गया है, सिमेट्री के बारे में बताया गया। ऐसी इसमें सिमेट्री नहीं होती, किसमें नहीं होती, आपके में आपका जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसमें सिमेट्री नहीं होती, लैक ऑफ सिमेट्री होती है। जबकि आपके क्रिस्टलाइन में क्या होता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सिस सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, ठीक है। इंटरफेशियल एंगल्स में इसमें भी ऐसा ही होता है कि इसमें जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है इस पर आपका इंटरफेशियल एंगल्स पाया जाता है, जबकि आपका एमॉर्फस में इंटरफेशियल एंगल्स आपका डिनोटेड नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं एमॉर्फस की सॉलिड्स के बारे में। इसके 2 पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो अगर एमॉर्फस की बात करें, ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक सही स्ट्रक्चर का ना बनना, मतलब ना उसकी हाइट वेथ और सारी उसकी शेप सब जो सारी चीज़ें हैं एक सही सिस्टमेटिक ढंग की नहीं है, ठीक है ना। हाइट अलग होगी, विथ अलग होगी, सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से होंगी। द एमॉर्फस सॉलिड हैव एक्सेसिव डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा इसमें डिसऑर्डर होते हैं। दस सिमिलर टू लिक्विड बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, ये लिक्विड के तरीके इसमें भी फैक्ट होते हैं। प्रैक्टिकली दे आर regarded as solid as they are retain a certain shape due to their inflexible and cohesive nature। किसकी वजह से, इनके इनफ्लेक्सिबल और कोहेसिव नेचर की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर इडिबल मटेरियल लाइक अ कॉटन कैंडी, ग्लास ऑफ विंडो, सिलिकॉन इन सेवरल थिन फिल्म, सोलर सेल्स एंड पॉलीमर्स लाइक पॉलीस्टरीन। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके जो है एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, एमॉर्फस सॉलिड्स के, ठीक है। इस पे कैसे होते हैं, ये इनफ्लेक्सिबल नेचर होते हैं, कोहेसिव मतलब इनका जो नेचर होता है वो चेंजेस में नहीं आता, चेंजेस नहीं होते हैं एमॉर्फस के। कह रहा है इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एमॉर्फस कैरेक्टर कैन बी मेड इंटेंशनली सच एज to advance handling feature as well as uni-intentionally such as by a weak regulation of manufacturing methods, ठीक है। few distinctive features of amorphous solid have been briefed below. They slowly begin to flow like a liquid after softening on heating. Their melting point are not sharp. दे लैक टिपिकल जियोमेट्रिकल शेप। वो सारी की सारी चीज़ें अभी जो हमने डिफरेंस में बताई वही सारी चीज पॉइंट्स इसमें रख दिए गए हैं। वेन माइडली हैमर्ड, जब अगर हैमर मतलब हथौड़ा या हैमर मारा जा रहा है, दे फ्रैक्चर इन इरेगुलर मैनर, अगर किसी पत्थर में हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़े तोड़े उसमें हैमर हथौड़ी मारे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स क्या बराबर टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, कहीं से पतला कहीं नुकीला कहीं चपटा कहीं कैसा टूटता है ना, इरेगुलर, इसी को बोलते हैं इरेगुलर शेप्ड, ठीक है। तो इरेगुलर मैनर में ये टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है।
They are isotropic, also known as the supercooled liquid, as they are resembled to liquid having optical, mechanical and electrical properties which are independent on the fraction of their measurement. तो उसके फ्रैक्शंस के बारे में बताया गया कि इनका जो मेजरमेंट होगा अलग अलग हो सकता है और उसी के बारे में इसमें समझाया गया। ठीक है, अब ये एमॉर्फस के जो टाइप्स कह दो कि आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक होता है, यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते हैं, तो ये इनके एमॉर्फस के टाइप्स कह सकते हो, सब टाइप्स के बारे में से बताया गया। एमॉर्फस आर सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक, they show the same value of any properties in all direction, thus in the amorphous solid are the refractive index, thermal and elective conductivity and coefficient of thermal expansion are not dependent on the direction of the measurement। किसी भी जगह से मीज़र करो उनका कोई भी एक्सपेंशन या डिपेंडेंट कोई भी मैटर नहीं करेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द एनिसोट्रॉपिक, the magnitude of the physical property change in the direction. For example, in silver iodide crystals, the thermal expansion coefficient is positive for the direction and negative for the other. Another example, it is in a crystals, the velocity of light varies with its direction of measurement. Thus, when a ray of light passes through a nickel prism, it split up into the two component and the travel with the different velocity। एक निकल का कंपोनेंट है जो डिफरेंट अलग अलग वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखो दी गई हैं, बराबर ही पूरे में ट्रैवल कर रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही। ठीक है, ये टेक्टिक मिक्सचर्स होता है, अलग अलग टाइप में इसमें ट्रैवल करते हैं। इसमें सेम ऐसा ही ये भी होता है, ये भी एमॉर्फस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, इसमें मेथनॉल, थैमोल, कैम्फर, कपूर होते हैं, ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं ये आपके एक्टिक मिक्सचर या मिक्सचर के ही एक पार्ट होते हैं, जिनको यूटेक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, इसका सेकेंड पार्ट जो था, कह रहा है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली बाउंड इन द रेगुलर एंड रिपीटेड मैनर। मतलब क्या हुआ क्रिस्टलाइन का, क्रिस्टल्स हैं जिनको क्रिस्टल्स की शेप में ढाला गया है, जिसका हाइट, वेट, सारी चीज़ें एक रेगुलर मैनर्स में, सारी चीज़ें जैसे कट करके बनाई गई हैं, उनके पार्टिकल के साइज सही है, बिल्कुल रेगुलर शेप में सारी चीज़ें एग्जैक्टली हैं। ठीक है, इसमें देखो इधर डायग्राम में समझाया भी गया है इसी को, ये सारी चीज़ें दिख रही बराबर शेप में है, सारी चीज़ें इनके छोटे होंगे बड़े होंगे सब एक जैसे ही होंगे। टाइटली बाउंड इन द रेगुलर एंड रिपीटेड मैनर इन द इंटायर पार्टिकल्स, पूरे पार्टिकल। क्रिस्टल्स मेल्टिंग पॉइंट, it is the temperature at which the crystals lattice get disrupted by the gaining minimum energy which overcomes the attractive forces. The unit cells are the repeating unit form of all crystals in a definite crystals. All the unit cells are form uniform size with an equal numbers of uniform arranged ions and molecules। कहने का मतलब क्या हुआ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये टाइटली बाउंड होते हैं एक रेगुलर शेप में, रेगुलर का मतलब ये होता है एक सही शेप में होंगे, सब रिपीटेड मैनर्स में होंगे, इनके पूरे के पूरे पार्टिकल सब एक ही टाइप के होंगे, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा वो भी कैसा होगा, एक जैसा ही होगा। ठीक है, गेनिंग मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो क्या करेंगे, कम से कम एनर्जी गेन करेंगे। ठीक है, इनका अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बहुत कम आएगा। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें इनकी कम से कम आती हैं। ये ट्राइंगल हो सकते हैं, टेट्रा एंगल हो सकते हैं, क्यूब शेप में हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, हेक्सा मतलब 6 शेप हो सकती हैं इनकी, देखा लूडो की 6 शेप्स होती हैं। ठीक है, मोनोक्लिनिक हो सकते हैं, ट्राई क्लिनिक हो सकते हैं, ऑर्थोक्लिनिक हो सकते हैं, 7 एक्नॉलेज ऑरिजिन यूनिट सेल्स हो सकते हैं, ब्राइविस लैटिक्स इंक्लूड 14 यूनिट सेल्स, 14 इसमें शेप्स हो सकती है, फेस सेंटर्स हो सकते हैं, क्यूबिक, ठीक है, ऑर्थोहोम्बिक्स होते हैं, एंड सेंटर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी टाइप की इसमें शेप दी गई हैं, इतने टाइप के ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो सकते हैं। अब इनके फीचर्स के बारे में देख लो, कह रहा है दे हैव फॉलोइंग फीचर्स। नंबर फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होल्ड द क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स। इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और आपस में इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो दे हैव टिपिकल जियोमेट्रिकल शेप, इनकी जो जियोमेट्रिकल शेप होती है टिपिकल होती है। व्हेन माइल्डली हैमर्ड दे फीचर अलोंग अ स्मूथ सरफेस, अगर इनको हम उससे मारेंगे किससे,
हैमर से मारेंगे तो स्मूथ सेफ होने की वजह से क्या होंगे, ये उतना फ्रैक्चर नहीं होंगे। ठीक। दे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके पास क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब तेजी से घटते हैं इनका। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिस पॉइंट पे आके वो मिल जाए, मिक्स हो जाए। ठीक। आगे देखो, दे आर एनिसोट्रॉपिक एंड हैव ऑप्टिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ देयर मेजरमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, ये कैसे होते हैं, एनिसोट्रॉपिक होते हैं। एंड हैव ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल समझते हो ना, वो उसी से रिलेटेड है। मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, साथ ही साथ कुछ डिपेंडेंट डायरेक्शन भी मेज़र इनको कर सकते हैं। कैरेक्टर भी बताए गए हैं इसी के, कैरेक्टर के हिसाब से क्रिस्टल लैटिक्स होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम एंड फॉर्म्स हो सकते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल्स हो सकती हैं। तो इनके जो फॉर्म्स है इसमें बताए गए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।